आरती ने बनाया है नेताजी का वीडियो और धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए कहा है वैभव ने। आरती अंजलि अवस्थी के सीरियल के आज़ाद के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि अंजलि के पिता गणेश को हार्ट अटैक आ जाने वाला है। होली वाले दिन ही सभी लोग होली खेल रहे हैं, अचानक से बहुत तेज़ दर्द उठता है गणेश को और उनकी तबीयत से बिगड़ जाती है। तो वेद और अंजलि उनको लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल भागते हैं, साथ में पद्मा भी होती है। लेकिन रोड पर काफ़ी सारा ट्रैफिक लगा हुआ है। जब अंजलि सबको हटाते हटाते आगे तक पहुंचती है, हटाइए गाड़ी करते हुए, तो आगे मंत्री जी की गाड़ी खड़ी है और मंत्री जी कहते हैं क्या हो रहा है, हटाओ इनको यहाँ से। तो अंजलि कहती है नहीं हटूंगी यहाँ से, ए मंत्री बाहर निकल, ये हमने तुझे चुना है और तू ही रास्ते पर भीड़ लगाकर खड़ा है। पहले आपको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, पहले जो आम जनता होती है उनकी सेवा कीजिए, उसके बाद आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन नेताजी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, पुलिस वाले को कहते हैं कि हटाओ इनको रास्ते से। तो एक पुलिस वाली जैसे ही हाथ लगाती है तो वेद भड़क पड़ता है कि छोड़िए इन्हें, आप ऐसा नहीं कर सकती। और वो अपनी सास से कहता है कि आप जाइए गाड़ी लेकर आइए। तो वेद को डांटते हुए कहता है कि हम तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे। नेताजी बोलते तो वो कहता है कि जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लिए, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा और हम ही आपसे पहले जाएंगे। तो हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं वेद और अंजलि। तो वहाँ पर बहुत बुरा सा हाल है क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल है और एक जो स्ट्रेचर होता है वो भी नहीं है, एक ईसीजी मशीन नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ पर, दवाई वगैरह, कोई डॉक्टर, कुछ भी नहीं है। तो एक कंपाउंडर पर बहुत बुरी तरीके से भड़क पड़ती है अंजलि और वेद दोनों। तो वो कहते हैं कि हमें क्या पता, हम तो यहाँ पर कंपाउंडर है और पैसे तो आते हैं किसी और खाते में और जाते हैं किसी और के पॉकेट में। तो वेद उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है किसके किसके खाते में। तो वो भड़क पड़ता है, कंपाउंडर कहता है हमारा कॉलर छोड़िए, हमें क्या पता है, हम तो यहाँ पर छोटे मोटे से कंपाउंडर है, हम पर गुस्सा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने कह दिया ना डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। तो अंजलि जैसी गर्दन घुमाती है, सामने से एक डॉक्टर आता हुआ दिखाई देता है। वो उसको कहते हैं कि सर मेरे साथ चलिए, मेरे पिता की बहुत तबीयत ख़राब है, आप उनको बचा लीजिए। तो वो कहते हैं यहाँ पर दिख रहे हैं तुम्हें कितने सारे पेशेंट हैं, हम यहाँ हॉस्पिटल को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं और यहाँ पर ये मशीन नहीं है, वो मशीन नहीं है। तो वो अंजलि कहती है मैं कैसे बचाऊंगी अपने पिताजी को। तो वो डॉक्टर पलट कर जवाब देता है ले जाइए किसी बड़े अच्छे हॉस्पिटल में, वहाँ जाकर दिखा लीजिए। अंजलि को समझ नहीं आता वो क्या करे क्या ना करे और वो तुरंत ही फ़ोन लगाती नेताजी के पास है, कहती है एक नंबर का करप्ट नेता है तू, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मतलब कि तू दवाइयाँ भी बेचेगा और जितने भी पैसे आते हैं वो सब भी तू खा जाएगा, लड़कियों का चलान भी करेगा, तेरी भूख कब मिटेगी, कब कितना खाएगा तू। तो वो भड़क पड़ता है, नेता कहता है अवस्थी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बहुत ज़्यादा बोल रही है तो। और दूसरी तरफ अंजलि के पास फ़ोन करके राघव कहेंगे कि तुम चिंता मत करो, किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ गणेश को और पैसों का इंतजाम हम कर देंगे, हम सब मिलकर कर देंगे। तभी अचानक से पैसों के बंडल आकर गिरते हैं राघव के सामने और वो पलट कर देखते हैं तो वहाँ पे नेताजी और चंद्रभान ठाकुर खड़े हैं। वो कहते हैं कि हम मदद कर देंगे, बस तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। और वो बहुत सारी बातें बोलेंगे जिसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेगी आरती और कहेगी नेताजी आप चुपचाप यहाँ से चला जाइए, जो कुछ आपने प्रवचन दिए हैं ना वो हम सब ने रिकॉर्ड कर लिए हैं और कल सुबह ये सब सभी लोग, दुनिया वाले सब लोग देख लेंगे। और तभी वो कहता है ये आरती, तो बीच में आता है वैभव, कहता है चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, यहाँ और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर सब आ गए ना तो